तो आज हम बात कर रहे हैं रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी की। आई एम डॉक्टर आशीष सैनी। आज मैं आपसे रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी के बारे में बात करूंगा, जो एनलार्ज प्रोस्टेट या बीपीएच के ट्रीटमेंट के लिए एक एडवांस मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। अगर आपको बार बार यूरिन आता है, यूरिन शुरू करने में डिफिकल्टी होती है, या स्ट्रीम वीक हो गई है, या रात में बार बार जाना पड़ रहा है, या ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है, तो ये सिम्टम्स बीपीएच के होते हैं। यूजुअली ये प्रॉब्लम 50 साल के बाद काफी कॉमन हो जाती है और धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। पहला सवाल कि रिज्यूम थेरेपी क्या है। रिज्यूम एक मॉडर्न ट्रीटमेंट है जिसमें हम वाटर वेपर यानी स्टीम की एनर्जी को यूज करके प्रोस्टेट के एक्स्ट्रा टिश्यू को श्रिंक करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई कट नहीं लगता और कोई इंसिजन नहीं होता। प्रोसीजर जो है एक नेचुरल पैसेज यूरिथ्रा से हो जाती है। अगला सवाल कि रिज्यूम कैसे काम करता है। प्रोसीजर के दौरान एक स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट यूरिथ्रा के थ्रू प्रोस्टेट तक पहुंचाया जाता है। प्रोस्टेट के एनलार्ज एरियाज में कंट्रोल स्टीम इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब यह स्टीम प्रोस्टेट टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आती है तो थर्मल एनर्जी रिलीज करती है और एक्स्ट्रा एनलार्ज प्रोस्टेट को टिश्यू को डैमेज कर देती है, और धीरे धीरे ये डैमेज जो टिश्यू होता है वो नेचुरली इसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। कौन से पेशेंट हैं जो इसके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हैं? तो रिज्यूम पेशेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कि बीपीएच मेडिसिन से परमानेंट रिलीफ चाहते हैं कि मेडिसिन हमारी बंद हो जाए, जो सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व रहे, उनका एक फास्ट रिकवरी और शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे को प्रेफर करते हैं। हर पेशेंट्स के लिए सूटेबल प्रोस्टेट साइज, सिम्टम और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर डिसाइड की जाता है कि रिज्यूम थेरेपी करना है कि नहीं करना है। अब रिज्यूम प्रोसीजर के दिन क्या होता है? आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और ये यूजुअली डे केयर प्रोसीजर है। जनरली लोकल एनेस्थीसिया में या माइल्ड सेडेशन में या शॉर्ट एनेस्थीसिया में किया जाता है। ट्रीटमेंट करने में कुछ मिनट ही लगते हैं। ज्यादातर मरीज उसी दिन जो है डिस्चार्ज हो सकते हैं। इंश्योरेंसेज में अगले दिन तक डिस्चार्ज मिलता है। अब अगला सवाल कि भाई क्या रिज्यूम में कैथेटर लगता है? तो ज़रूरी है समझना, कैथेटर रिज्यूम में मैंडेटरी है। रिज्यूम के बाद टेम्परेरी कैथेटर लगाना एक आम बात है। प्रोसीजर के बाद प्रोस्टेट में टेम्परेरी स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए यूरिन ड्रेनेज के लिए कैथेटर रखा जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में कैथेटर को हम 1 हफ्ते में निकाल सकते हैं। अगर बहुत बड़ा प्रोस्टेट है तो जितने इंजेक्शन थेरेपी दिए हैं, अगर आपको 10 इंजेक्शन लगे तो 10 से 14 दिन तक वो कैथेटर रहता है। तो ये ज़रूरी है समझना कि कैथेटर इसमें मैंडेटरी है, अनलाइक अदर प्रोसीजर। रिकवरी पीरियड कैसा होता है? मैं अपने हर पेशेंट को एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि रिजल्ट्स जो होते हैं रिज्यूम के वो इमीडिएट नहीं होते हैं। शुरू के कुछ दिनों में या हफ्तों में आपके सिम्टम्स टेम्परेरी बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रोस्टेट की स्वेलिंग होगी, और ये सिम्टम होते हैं बार बार यूरिन आना, अर्जेंसी होना, जलन होना, यूरिन में हल्का ब्लड आना, सीमन में जलन होना या डिस्कम्फर्ट होना। ये हीलिंग प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा होता है और धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। तो ये एक चमत्कारी प्रोसीजर नहीं है जैसा कि कुछ सोशल मीडिया में बताया जा रहा है। रिजल्ट्स कब दिखना शुरू होगा रिज्यूम का? अक्सर पेशेंट्स को 2 से 6 हफ्तों में इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगता है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट होने के लिए लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। जैसे जैसे प्रोस्टेट टिश्यू श्रिंक होगा, यूरिन फ्लो बेटर होगा और ब्लैडर ज्यादा एफिशिएंटली उसमें एम्प्टी होने लगेगा। तो क्या है रिज्यूम के मेजर बेनिफिट्स? रिज्यूम के कई इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं, जैसे कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। जो पेशेंट ऑपरेशन की स्थिति में नहीं है उनमें कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल कट नहीं होता, मिनिमम ब्लीडिंग होती है, एक शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे है, फास्ट रिकवरी है, और बीपीएच मेडिसिन की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। इरेक्टाइल फंक्शन जनरली प्रिजर्व रहता है ऑलमोस्ट 80 to 90% में। इजैकुलेशन प्रिजर्व रहने की पॉसिबिलिटी जो ट्रेडिशनल सर्जरी में नहीं है उसके मुकाबले इसमें ज़्यादा होती है। लॉन्ग टर्म सिम्टम्स रिलीफ मिल सकते हैं रिज्यूम के बाद। तो क्या इसके कोई रिस्क भी हैं? तो हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह रिज्यूम के भी कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, यूरिन का इन्फेक्शन होना, टेम्परेरी यूरिन रिटेंशन होना, एक्सटेंडेड टाइम तक कैथेटर के रिक्वायरमेंट होना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हैं ये टेम्परेरी इशू होते हैं और प्रॉपर फॉलोअप के साथ मैनेज किए जा सकते हैं। कई सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर से आ रहे हैं तो हम पहले एक ऑनलाइन कंसल्टेशन अरेंज करते हैं और हम आपकी रिपोर्ट्स रिव्यू करते हैं और ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। रिज्यूम इंडिया में एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट हो रहा है इन द वर्ल्ड। मोस्ट इंटरनेशनल पेशेंट को सिर्फ कुछ दिन इंडिया में रहना पड़ता है। प्रोसीजर्स के बाद फॉलोअप में फिजिकल या टेलीफोनिक कंसल्टेशन से आगे की बात की जा सकती। सो एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको एनलार्ज प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं, आप उससे परेशान हैं और ट्रेडिशनल सर्जरी को लेके जैसे कि टीओआरपी आपको डर है और ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है
लेकिन हर पेशेंट अलग होता है, इसलिए प्रॉपर यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बाद ही बेस्ट ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पे बात कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी इसके बारे में। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। नमस्कार।